अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये जो क्लिप है ये मैंने 27 अगस्त को रिकॉर्ड की थी और रात के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। नेक्स्ट जो है वो हमारे रोटेशंस का लास्ट डे था, लेकिन बारिश की वजह से मैं रोटेशंस पर नहीं जा सकी। और जैसे मैं सुबह उठी तो तब भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और इतना कोई प्यारा हसीन मौसम हो रहा था। और यहाँ पर मामा ने उस दिन जो फ्रेश फ़िश भी बनाई हुई थी। हमारे सारे जो पौधे थे वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गए और इन पर पानी गिर रहा था, तो बिल्कुल इतना प्यारा और क्यूट फ़ील हो रहा था ना कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी एक क्यूट क्यूट से छोटे-छोटे से क्लिप्स जो है वो शेयर कर लिए जाए। और यार मैंने सोचा था कि थोड़ा-सा बारिश में मैं भी एंजॉय कर लूँगी, लेकिन हम चश्मे वाले बंदों का ऐसे सीन होता है कि हम लोग बारिश को एंजॉय नहीं कर पाते। सारे हमारे चश्मे जो है उन पर पानी आ जाता है, हम लोग ठीक तरीके से देख ही नहीं पाते। यार वैसे इस दफ़ा रोटेशंस पर मेरी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई। एक तो मेरे खुद की तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती थी, दूसरा बारिशों का सीज़न था तो इसकी वजह से भी 1-2 ऑफ्स हो गए। तो इस दफ़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई थी मेरी। यहाँ पर मैं जो है वो बारिश को एंजॉय कर रही थी और साथ-साथ जो है ये भी सोच रही थी कि यार मेरी इतनी छुट्टियाँ हो गई हैं, अब मेरा क्या होगा? फिर मैंने ये सोचा कि यार क्या होना है, छुट्टियाँ हो गई तो बस हो गई, अब तो हमारे रोटेशंस भी ख़त्म हो गए, अब सिर्फ वाइवा होना बाकी है हमारा। और आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों की सिटी में क्या सूरत हाल है बारिश की? यार वैसे जब छुट्टी होती है ना अनएक्सपेक्टेड, तो 2 हमारी फीलिंग्स होती है। एक ये फीलिंग होती है, एक रिग्रेट वाली फीलिंग होती है और खुशी वाली फीलिंग होती है। खुशी वाली फीलिंग ये है कि यार हमें छुट्टी मिल गई, रिग्रेट ये है कि यार दूसरे क्लासमेट जो हमसे आगे चले जाएँगे और इसके अलावा जो हमारा आज के सारे टास्क्स वगैरह थे वो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपके साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ़ मैं ही अकेली पागल हूँ जो कि इतना जो है वो डीप में जाकर सोचती है। हमारी फ्राई फ़िश भी पक्कर हो क चुकी थी तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। और बारिश की वजह से फ़रहान वालों के जो वो प्लान्स कैंसिल हो गए थे क्रिकेट खेलने के लिए, तो उसने सोचा कि घर में अपना कोटा पूरा कर लिया जाए। उसके बाद जी हमारी फ़िश जो है वो तो फ्राई हो चुकी थी, लेकिन अभी रोटी पकने में थोड़ा-सा टाइम था और मुझे थोड़ी-सी भूख भी फ़ील हो रही थी। तो मैंने फ़रहान से कहा कि भई कुछ लेकर आ जाओ मेरे लिए, और वो मेरे साथ-साथ अपने लिए भी चिप्स भर-भर कर लेकर आ गया। ख़ैर यहाँ पर मैंने ये न्यू चिप्स ट्राई की थी जो कि मुझे ठीक-ठाक ही लगी, अच्छी लगी, लेकिन मुझसे इतनी ज़्यादा खाई नहीं गई, बस मैंने थोड़ी-सी खाई। और लाइक सारे काम वग़ैरह करने के बाद बारिश को भी एंजॉय कर लिया मैंने और थोड़ी-सा व्लॉग भी बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मामा ने कहा कि भई बहुत हो चुका तुम्हारा बारिश को एंजॉय करना और व्लॉग बनाना, चलो अब काम पर लग जाओ और सफाइयाँ-शफ़ाइयाँ करना स्टार्ट करो। वैसे भी यार जब बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा मैस फैल जाता है। और जब आपके घर में फ़रहान जैसे बच्चे हों ना, तब बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। अंदर बाहर जो है वो ऐसे ही उसका चलता रहता है। कभी बाहर चला जाता है, कभी अंदर चला आता है। मतलब एक द जगह उसको टिक कर बैठना नहीं आता और इस वजह से जो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ख़ैर कोई बात नहीं, बड़ी मेहनतों के बाद मैंने सारी जो है वो सफाइयाँ-शफ़ाइयाँ की। उसके बाद मैंने सोचा कि रेस्ट करती हूँ थोड़ा-सा। तो मैं पापा वालों के रूम में आ गई। यहाँ पर कोमल जो है वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या देखना पसंद करेंगी आप? मैंने कहा भाई जो भी लगा लो, वैसे भी मैं इतनी ज़्यादा देर के लिए आई नहीं हूँ, बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ, वापस मैं चली जाऊँगी उस घर। क्योंकि यार मुझे स्टिल थोड़े से काम करने थे और अगर मैं टीवी खोलकर बैठ जाती ना टीवी के ऊपर, तो मुझे बस यही था कि बस मुझे अपनी जो मूवी वगैरह चल रही है ना उसको कंप्लीट करके फिर ही उठना है। यहाँ पर हमारा जो है वो लंच पर पककर हो चुका था तैयार, मज़ेदार सी जो है वो गंदम की रोटी, उसके साथ फ्राई फ़िश और फ्राई आलू। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को फ्राई फ़िश जो है वो फ्राई फॉर्म में अच्छी लगती है या फिर उसका सालन अच्छा लगता है? यार उसका सालन भी अच्छा होता है, लेकिन जो फ्राई फ़िश की वाइब होती है ना, उफ़ अल्लाह उसकी तो क्या ही बात है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। लाइक फ्राई फ़िश इज़ माई फ़ेवरेट। और उसके बाद जी मैंने दराज़ से कुछ ऑर्डर किया था तो वो मुझे पार्सल आ गया। यहाँ पर इसको हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं। बेसिकली मामा ने जो है ये मंगवाया था। यार ये जो है ना वो बाउल थे और ये 5 हमें मिले थे, 4900 समथिंग ये हमें मिले थे डिलीवरी चार्जेस को मिलाकर। और जब भी मामा इस टाइप की कोई चीज़ मंगवाती है ना, लाइक थोड़ी सी एक्सपेंसिव और जो है वो बर्तन टाइप, तो मामा को ये होता है कि बस अल्लाह करे अच्छे वाले मिल जाएँ, क्वालिटी अच्छी। और वाकई इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अगर आप लोगों ने भी बाय करने हैं तो लिंक जो है वो मैं अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। या इसके अलावा आप लोग जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर दराज़ हाइलाइट्स मैंने बनाई हुई है, वहाँ पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैं लिंक इसकी अटैच कर दूँगी। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मिल गए हमें, क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद जी मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और अल्लाह पाक जो है हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारी जो है वो इबादतों को कबूल करे। यार बारिश जो है वो सुबह के टाइम ही थोड़ी-सी हुई थी और उसके बाद सारा दिन बारिश चली, लेकिन ये कि हल्की-फुल्की सी चली। जिस तरीके से उन्होंने बताया था ना, प्रेडिक्शंस की थी, उतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई नहीं। बस ये था कि मौसम बड़ा प्यारा और सुहाना हो गया था। आप लोग स्टिल मौसम देख सकते हैं और सारा दिन हम लोगों ने सूरज नहीं देखा, बल्कि 3 से 4 दिन हो गए हम लोग सूरज देख ही नहीं रहे। उसके बाद जी बच्चों के आने में टाइम था, मुझे ये था कि बच्चे मेरे ख़्याल से आएँगे भी नहीं।
तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं भी जाकर मौसम को थोड़ा सा एंजॉय करूं। बिल्कुल हल्की-फुल्की सी फुहार हो रही थी और इतनी कुछ जो वो अच्छी लग रही थी मुझे कि मुझसे भी रहा नहीं गया और मैं भी चली गई बारिश को एंजॉय करने के लिए। यार बारिश को तो मैंने एंजॉय कर लिया। उसके बाद जी मैं आ गई थोड़ी देर के लिए अंदर रेस्ट करने के लिए। मामा जो है वो सो रही थी, उनको नींद आ गई थी और लाइट जो है वो चली गई थी। हमारा सोलर भी बेचारा ख़राब हो गया तो इस वजह से हमारा सोलर भी नहीं चल रहा। तो बस ये सारे सीन्स थे। उसके बाद हम लोग उठे और असर की नमाज़ वग़ैरह अदा की। लेकिन बच्चों की अपडेट ये थी कि बच्चे जो है वो ज़्यादातर तो नहीं है लेकिन कुछ बच्चे आ गए थे और मुझे थोड़ा-सा हो रहा था कि यार बच्चे जो है वो इतनी बारिश में आ गए। मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया था कि बारिश होती कुछ भी होती लेकिन घर वाले हमें लाज़मी जो है वो स्कूल के लिए भी भेजते और ट्यूशन के लिए भी भेजते। यहाँ पर हम लोग जो है वो असर की नमाज़ अदा करने के बाद मानो के साथ थोड़ा-सा बैठ गए थे खेलने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने लिए जो कुछ बना रही हूँ बिकॉज़ मुझे तो वो है बेवक़्त की भूख सता रही थी। घर में कुछ पड़ा हुआ था नहीं तो मैंने सोचा कि यार स्लाइस और मेयोनीज़ ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है वो ब्रेड और मेयोनीज़ खा ली। मतलब बनाने के लिए रख दी थी तो मामा कह रही थी एक मेरे लिए भी प्लीज़, तो कोमल ने भी कहा मेरे लिए भी प्लीज़। मतलब ऐसा ही होता है कि जब आपको कोई क्रेविंग होती है ना तो घर वाले भी कहते हैं कि भाई मेरे लिए भी लाज़मी बनाना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई एक अकेला घर में खाए, उसको क्रेविंग हो, वो एन्जॉय करे। मतलब सारे घर वाले मिलकर करते हैं इसको एन्जॉय। हम देसी फैमिलीज़ का यही जो है वो मंत्रा होता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है वो ब्रेड बनाना स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर मेयोनीज़ लगाना स्टार्ट की। बेसिकली 2 ब्रेड्स मैंने अपने लिए बनाई थी और एक मामा के लिए, कोमल के लिए। लेकिन ज़ीशान भी घर में था तो मामा ने कहा भाई एक भाई को भी दे दो और मेरा वो जो था कि 2 मैं खाऊँगी वो भी ख़त्म हो गया सीन। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा और गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। टिल देन बाय बाय।